स्टूडेंट्स, आज हम सबसे पहले मैं बता दूं। हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो हमारा चैनल है वो है एसएससी जेई के बेसिस पर। आप एसएससी जेई इलेक्ट्रिकल के बंदे हो तो यहाँ पे रहो, और बाकी जो इलेक्ट्रिकल के बंदे नहीं हैं वो यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो है सिर्फ इलेक्ट्रिकल पे फोकस कर रही हूँ। और आपको मैं इलेक्ट्रिकल के पीवाईक्यूज़ आज दिखाने वाली हूँ, क्योंकि पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें किस तरह के सवाल आते हैं। तब हम जो भी पढ़ाई करते हैं उसी के रिगार्डिंग ही जाता है, सारा उसी के फ़्लो में जा रहा होता है। तो पहला यहाँ पे गाइस हमारा सवाल है, एक ओवरव्यू लेंगे, यहाँ डिटेल में नहीं जाएंगे, डिटेल में भी क्लासेस में कराऊंगी, बट ओवरव्यू लेने के लिए बस मैं ये क्लास ले रही हूँ। तो पहला हमारा सवाल है गाइस कि इफ़ एन एटम लॉसेस वन और मोर इलेक्ट्रॉन्स इट बिकम इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव। तो वो होता है इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव गाइस। और दूसरा जो है ये सवाल है, ये सर्किट डायग्राम है आपका बना हुआ, इसको आप बनाओगे तब ये बनना है। अभी मैं इसमें डिटेल में कुछ नहीं बता रही हूँ, बस मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह का सवाल आता है। यहाँ पे तीसरा सवाल है जिसमें आपके पेयर्स ऑफ एरोज़ यहाँ दिए गए हैं जो कि रॉन्ग डायरेक्शन में शो किए गए, उसे बताना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एरो शो द रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ द फोर्स बिटवीन द चार्जेस। दो चार्जेस के बीच में फोर्स जो है रॉन्ग लग रहा है, रॉन्ग डायरेक्शन में लग रहा है, वो ये यहाँ पे आपको बताना है। ठीक है गाइज, तो छोटा छोटा सा सवाल है, बहुत बेसिक से सवाल हैं, आप देख सकते हो। चार्जेस से रिगार्डिंग है यहाँ पे। एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर द डाइलेक्ट्रिक वाला एक आर के राजपूत में आपने देखा होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पर पूरा का पूरा एक चैप्टर बना हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। सारा कुछ हम पढ़ेंगे, पर एक एक करके पढ़ेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ेंगे कि सारा कुछ दिमाग में जाए, ऐसा नहीं कि खिचड़ी बन जाए। बस आपको ये एक ओवरव्यू देने के लिए ये पेपर मैं लेकर के आई हूँ, और फिर इसकी डिटेल एनालिसिस भी हम करेंगे, बट इस वाले सेशन में हम सिर्फ इसे ओवरव्यू कर रहे हैं। ऑब्जर्व मॉइस्चर कंटेंट आफ्टर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसका आंसर है गाइज इनडायरेक्टली। ठीक है। What will be the capacity of 4 capacitor of equal capacity C when connected in series? तो इसका आंसर है गाइस C/4। अगर सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं 4 कैपेसिटर को तो इसका क्या होगा, इक्वल कैपेसिटी का कैपेसिटर है, अगर उसको सीरीज़ में कनेक्ट करेंगे तो उसका आंसर क्या होगा, ये है क्वेश्चन। और यहाँ कंडेंसर से रिलेटेड क्वेश्चन एक है आपको देखने को मिलता है गाइस, और आप और अंदर जाओगे तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पर कि हाउ विल द टोटल कैपेसिटेंस चेंज व्हेन टू कैपेसिटर कनेक्टेड। देख सकते हो कैपेसिटर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, फील्ड इंटेंसिटी, इन सब से भी क्वेश्चन हैं आपके, आप देख सकते हो। बहुत बेसिक से क्वेश्चंस हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, ये बताना है आपको। देख सकते हो यहाँ पे आपको इमेज वाला भी क्वेश्चन है, तो ऐसा नहीं कि आप इमेज वाले क्वेश्चंस को छोड़ दो, आपको इमेज वाले क्वेश्चंस भी करने हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ इमेज वाले क्वेश्चन भी आपको आए हुए हैं एग्ज़ाम में। ये एग्ज़ाम का पेपर है जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का एग्ज़ाम हुआ है एसएससी जेई का, उसका पेपर है। और आप देख सकते हो यहाँ वोल्टेज सप्लाइड बाय द जिंक इलेक्ट्रोलाइट सेल शोन इन द फिगर, यहाँ पे फिगर दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना वोल्टेज सप्लाई होगा वो बताना था आपको। टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अभी फिर से एक आ गया नेटवर्क का भी क्वेश्चन इसमें है। इफ़िशियंसी क्या होती है ये पूछा गया है। इतना छोटा छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन आपसे पूछता है, और उसमें ही कुछ टफ क्वेश्चंस होते हैं जिसको आपको बताना होता है गेस, नहीं तो आपका क्या होता है ना कि वो टफ मिस हो गया तो आप जो एवरेज में ही रह जाते हो। सवाल तो बहुत लोग बहुत कुछ बना लेते हैं, बट वो टफ वाला क्वेश्चन जो नहीं बना पाते हैं ना, वही आउट हो जाते हैं कंपटीशन से। यहाँ इंटरनल वोल्टेज ड्रॉप ऑफ वोल्टेज सोर्स यहाँ पे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन में है कैपेसिटर से अगेन क्वेश्चन है। नेक्स्ट किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर क्वेश्चन है आपका। आपको आइडिया मिल रहा होगा इससे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं। ऐसे तो सिलेबस भी है आपका, बट कि डीपली अगर आप एनालिसिस करते हो ना पीवाईक्यू के, तो आपको डीपली एक नॉलेज हो जाता है कि किस किस टॉपिक से आपको आ रहा है उस चैप्टर में से। यहाँ एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, ये सब भी पूछा जा रहा है, आप देख सकते हो। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है, कैसे प्रोड्यूस करते हैं उसे, ये सब पूछा जा रहा है। यहाँ नेटवर्क का तो बहुत सारा सवाल है, आप देख सकते हो बैक टू बैक यहाँ नेटवर्क का सवाल आपको देखने मिल रहा है। फिर यहाँ पे कॉयल
के बारे में पूछा के जा रहा है, कैपेसिटेंस वगैरह के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। ट्रांजिएंट्स करंट क्या होती हैं ये नॉलेज होना चाहिए। और इसी तरह से आपको कैपेसिटेंस एडेड इन सीरीज यहाँ पे पूछा गया है, टू अ हाईली इंडक्टिव सर्किट अ स्मॉल कैपेसिटेंस इज एडेड इन सीरीज, द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। एंगल्स पूछे गए हैं, बताओ। तो आपको समझ में आ रहा होगा इससे कि कितने आपको डीप नॉलेज लेनी है। एटेन्यूएशन पूछा गया है। एटेन्यूएशन ऐसे आपको मैंने जो है देखा है ये नेटवर्क में पूछा गया है एटेन्यूएशन, ठीक है। ये एक नया क्वेश्चन मुझे लगा अब तक का, और जबकि मैंने बहुत सारे पेपर्स में नहीं देखा है ये वाला क्वेश्चन, बट कि इसमें बहुत सारे रिपीटिव भी होते हैं क्योंकि एक सीमित ही क्वेश्चन इसमें बन पाते हैं, उसी को घुमा फिरा करके पूछा जाता है। प्रोटोटाइप लो पास फिल्टर्स, ये सब क्वेश्चन हैं गाइस जो कि हमेशा नहीं दिखते हैं, हर जगह नहीं दिखते हैं, पर देखो ध्यान देने वाली बात यही है कि आप इन सब चीज़ों को पकड़ के चल रहे हो या नहीं। तो ये लो पास फिल्टर्स वगैरह भी आपको पढ़ने हैं, हाई पास फिल्टर्स के बारे में पढ़ने हैं। संट एलिमेंट ऑफ प्रोटोटाइप हाई पास फिल्टर, देखो फिल्टर से कितने क्वेश्चन किए गए हैं। यहाँ पे वोल्टेज स्टैंडिंग वेव रेशियो भी पूछा गया है गाइज। आप इलेक्ट्रिकल में आपको सिलेबस में बता दूँगी कि क्या क्या आपको पढ़ना होता है और तभी हम स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। बट आज के लिए हम जो है ये एनालिसिस कर ले रहे हैं। ये डोमिनेंट वेव कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है ये पूछा गया है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट हैं गाइज। और यहाँ पे दिखता है स्टैंडिंग वेव रेशियो क्या है, यहाँ पे आपको वो पूछा गया है। The standing wave ratio of 75 ohm transmission line used to feed a 300 ohm resistive load will be। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ये भी जो है इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। गेज फैक्टर ऑफ स्ट्रेन गेज इज डिफाइन एज अ रेशियो ऑफ पर यूनिट चेंज इन। तो आप यहाँ देख सकते हो स्ट्रेन गेज पर क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर ऑफ अ हॉट बॉडीज रेडिएटिंग एनर्जी इन विजिबल स्पेक्ट्रम। ऑप्टिकल पायरोमीटर इसका आंसर होगा फ्रेंड्स। द यूज़ ऑफ थर्मोकपल मीटर फॉर AC मेजरमेंट लीड्स टू मीटर स्केल विच इज़ स्क्वायर लॉ। डमी स्ट्रेन गेज, यहाँ स्ट्रेन गेज वगैरह से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं। और यहाँ पे मैच द फॉलोइंग दिया गया है, आपको देख सकते हो आप। थर्मोकपल, थर्मिस्टर, स्ट्रेन गेज, LVDT, ये सभी सवाल हैं यहाँ पे। फ्लक्स मीटर से भी क्वेश्चन है आपको, यानी कि मेज़रमेंट से क्वेश्चन है। और आप ये देख सकते हो एनर्जी मीटर से यहाँ पे क्वेश्चन किए गए हैं। मेज़रमेंट के क्वेश्चन है गैस, यहाँ पे देख सकते हो आप। अर्थिंग के क्वेश्चन है, यहाँ पे अर्थिंग पे भी क्वेश्चन दिए गए हैं। 2-3 क्वेश्चन यहाँ देखने को मिल रहे हैं अर्थिंग के। और काफ़ी 3-4 क्वेश्चन दिखे मुझे। इंस्टॉलेशन पे क्वेश्चन आपको मिलते हैं देखने को। ऐसे ही आपको यहाँ पे लीकेज करंट वगैरह इलेक्ट्रॉनिक्स में ये चला गया आ जाते हैं। रूल्स वगैरह भी आपको पूछे गए हैं, देख सकते हो आप। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये रूल्स है। वायरिंग वगैरह जो इंस्टॉलेशन वगैरह में ही आ जाता है। एस्टिमेशन एंड इंस्टॉलेशन आपने कॉलेज में पढ़ाई की होगी अगर, तो सारा कुछ इसमें आ जाता है। यहाँ पे हम लोग आते हैं इंड्यूस्ड EMF करंट वगैरह, ये सब आप समझते हो किस में आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में आता है। यहाँ ट्रांसफार्मर से भी क्वेश्चन है गाइज। इलेक्ट्रोलाइट से क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलाइट से वैसे भी पहले से भी आपको बताया था मैंने, बहुत सारे क्वेश्चन थे। यहाँ पर देख सकते हो आप। सोर्सेज से क्वेश्चन है। डायनामोमीटर, टाइप ऑफ वाट मीटर, इनसे क्वेश्चन है। और यहाँ पे सिंगल फेज एनर्जी मीटर, इनसे क्वेश्चन। फ्रीक्वेंसी टाइम डोमेन पर भी क्वेश्चंस यहाँ पे बने हैं। ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ये भी एक पार्ट होता है SSC JEE का। और यहाँ पे मोटर वगैरह भी पूछे गए हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वगैरह पूछे गए हैं आपसे, देख सकते हो गाइज। काफ़ी है यहाँ पे। थ्योरी भी पूछा गया है आपसे। थ्योरम, बहुत सारे थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं इसमें। थ्योरम जो थेनविन्स है, मिलीवंस है, बहुत कुछ इसमें पूछा गया है। नॉर्टन्स से भी पूछते हैं इसमें। डायरेक्ट सवाल हैं ये सब, कुछ आपको डायरेक्ट मिलेंगे, कुछ बनाने पड़ते हैं, बट मैक्सिमम आपको डायरेक्ट ही मिलते हैं। RMS वैल्यू, एवरेज वैल्यू क्या होता है, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए आपको। यहाँ पर
फ्रेंड्स, तो रहा गुना चुना, मतलब मिला जुला के मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे फ्यूज़ से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ पे वोल्ट मीटर से क्वेश्चन हैं आपके, और सर्वो सिस्टम क्या होता है वो आपको जानना ज़रूरी है। सारे कुछ हम यहाँ पर पढ़ेंगे, सारा टॉपिक हम यहाँ पे जानेंगे, मगर धीरे धीरे जानेंगे। पहले ये जान लें कि हमें पढ़ना क्या है, किस तरह से क्या क्या आएगा, और सिलेबस आप लोग खुद से भी निकाल कर देख लेना एक बार, और उसके अंदर क्या आएगा और किस तरह से क्वेश्चन आता है ये आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है। आप PDF डाउनलोड भी कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको आराम से मिल जाते हैं नेट पर PDF। अगर आपको चाहिए PDF, आपको अगर PDF चाहिए तो आपको अगर PDF चाहिए तो आप मुझे बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो। यहाँ DC जनरेटर वगैरह भी पूछी गई है। अब यहाँ हम आ गए मशीन में, यहाँ पूरा मशीन पूछा गया है गाइस, देख सकते हो आप। लॉसेस वगैरह पूछे गए हैं जनरेटर के वगैरह वगैरह। गाइस इस तरह से बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखना, एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं, बस इतना ही था। अब यहाँ पे आप नॉन टेक्निकल में आ जाते हो, टेक्निकल में गाइस इतना ही है। तो मशीन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, मशीन पे फोकस करना, और भी आगे देखेंगे हम कि हम किस किस चीज़ों पे फोकस कर सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।